भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 9। थोड़ा कठिन है श्लोक, तो मैं पहले शब्द अर्थ पढ़ूंगा तो आप समझ पाएंगे कैसे उसको उच्चारण करना है, क्योंकि शब्द अर्थ मैंने बोला तो था लेकिन लिखा नहीं है यहाँ पर। तो कविं सर्वज्ञ पुराणं प्राचीनतम पुरातन अनुशासितारं नियंता अणु की तुलना में अणियांसम लघुतर अनुस्मरेत सदैव सोचता है। यह जो सर्वस्य हर वस्तु का धातारम पालक अचिंत्य अकल्पनीय रूपम जिसका स्वरूप आदित्यवर्णम सूर्य के समान प्रकाशमान तमसः अंधकार से परस्तात् दिव्य परे। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। सह लिखा है और आगे पा है, तो उसको कैसे पढ़ते हैं? फा। तो कैसे बोलेंगे? तमसफ परस्तात्। ठीक है। कविं पुराणम अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कविं पुराणम अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कविं पुराणमनुशासितारम् ज्ञान समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कविं पुराणमनुशासितारम्
अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारं चिन्त्यरूपम् सर्वस्य धातारं चिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। और कोई हिम्मत जुटा पा रहे? कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां संस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। हरे कृष्णा। यहाँ आ सकते हैं, वो पीछे छुप के बैठे, सामने आ जाइए। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारं चिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। माताएं, कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। अनुवाद। तो अनुवाद के पहले सूचना देनी पड़ेगी कि सभी अपने मोबाइल साइलेंट कर लें या स्विच ऑफ कर लें। तो मैं भी देख लेता हूँ। आज हमारी गाड़ी लेट शुरू हुई है ना। दीपक जी समझते हैं ट्रेनें लेट हो जाती हैं अक्सर रेलवे में, तो अभी हमको फास्ट चलानी पड़ेगी गाड़ी, कवर अप करना पड़ेगा। तो अनुवाद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। तात्पर्य हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिने नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछले जो 2 श्लोक थे उनका भी अनुवाद पढ़ लेते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यस् संशयः। तो भगवान पिछले 2 श्लोक में इस प्रकार से बता रहे हैं कि भगवान के ऊपर मन को, बुद्धि को लगाना है, ध्यान लगाना है भगवान के ऊपर, है ना। तो बता रहे हैं अर्जुन को, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान ने बताया कि अर्जुन को ऐसा नहीं बोला कि आप युद्ध छोड़ के जपमाला लेके एक कोने में बैठ जाओ पेड़ के नीचे, है। भगवान ने बताया कि आप अपना कार्य करिए। तो हम सबके लिए संदेश है भगवान श्री कृष्ण का कि अपना कार्य करते रहना है और फिर उसके साथ साथ अपने युद्ध करने के कर्तव्य के साथ साथ मेरा चिंतन करना है, कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना है ना। भगवान का चिंतन तो करना है, भगवान चिंतन करने का बता रहे हैं, फिर कृष्ण के रूप में चिंतन करने का बता रहे हैं। और मन और बुद्धि को भगवान में लगाने का बोल रहे हैं और समर्पित करने को बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझे समर्पित होकर फिर युद्ध करो, है ना। और ऐसे अपने कर्मों को करते करते आप इस प्रकार से अगर अपने कर्मों को निष्पादित करते हैं तो क्या बोल रहे हैं भगवान, मुझे प्राप्त कर सकोगे, है ना। और फिर आगे बोल रहे हैं, अगले श्लोक का अनुवाद पढ़ रहा हूँ। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है ना। तो अविचलित रूप से भगवान का ध्यान हमें करना है, उससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि भगवान को हमेशा स्मरण में रखना है, जो भी कर रहे हैं, है ना। 24 घंटे निरंतर भगवान का स्मरण हमें होना चाहिए, है ना। तो बस अभी सुन लिया हमने कि भगवान का स्मरण करना, लेकिन अब प्रश्न आता है कि भगवान का स्मरण करने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस, व्हाट इज़ दी प्रोसेस। आजकल सब इंडस्ट्री प्रोसेस ओरिएंटेड, है ना। प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया बताइए। तो भगवान को ध्यान करने की प्रक्रिया क्या है, तो अगले श्लोक में, ये जो श्लोक आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें भगवान हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान का ध्यान करना है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण 10 तरीके बता रहे हैं, है ना, कि किस प्रकार से भगवान का हमको ध्यान करना है। भगवान का ध्यान तो करना है, लेकिन सही ज्ञान के साथ भगवान का ध्यान करना है ना। तो भगवान वही बता रहे हैं ना कि परम पुरुष का ध्यान किस प्रकार से करना है। पुरुष, पहली बात तो पुरुष है भगवान, परम पुरुष है ना, व्यक्ति है भगवान, पुरुष है। सर्वज्ञ के रूप में भगवान सब कुछ जानते हैं, जैसे भगवान स्वयं भगवद गीता में बोल रहे हैं ना। क्या बोल रहे हैं, कौन सा श्लोक है वो, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन पश्यन्, इस प्रकार से बोल रहे हैं ना। वेदाहम समतीतानि, क्या बोल रहे हैं भगवान, वेदाहम, वेद यानी कि नॉलेज, ज्ञान, मुझे सब चीज़ का ज्ञान। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, मतलब वर्तमान का भी ज्ञान है मुझे, है ना, भगवान की लीलाओं से, है ना। जैसे डिवाइस में भी हम चर्चा कर रहे थे, तो भगवान को सब ज्ञान है। कोई संकट आ रहा है पांडवों पे तो तुरंत उनको पता है कहाँ से क्या लिंक है, कब क्या हुआ था, कब किसने किसको वरदान दिया था, अभी कैसे बाण लेने हैं दुर्योधन से, जिनसे कि अगले दिन युद्ध करने वाले हैं। कौन, भीष्म पितामह, वो 5 बाण से इनको मारने वाले हैं। तो कैसे कब किससे क्या लेना है, छुड़ाना है, ताकि पांडवों की रक्षा हो सके, है ना। कैसे अभी द्रौपदी का अक्षय पात्र खाली है, तो भगवान तुरंत पहुंच गए, एक दाना चख लिया, सबके पेट भर गए, सब वापस चले गए, कष्ट दूर हो गया। तो भगवान वेदाहम, भगवान को सब पता है। क्या बोल रहे हैं भगवान,
तो भगवान की लीलाओं से सब प्रकट है ये सब, मतलब भगवान की जो लीलाएं हम पढ़ेंगे तो उससे पता है हमें कि भगवान को सब कुछ पता है। तो वर्तमानानि च अर्जुन, वर्तमान पता है, भविष्याणि च भूतानि, भविष्य पता है, भविष्य में क्या होने वाला है, कैसे होगा, किसके माध्यम से होगा। हाँ? और भूतानि, भूतकाल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो सब वेदा हम संविधानी, भगवान बोल रहा मुझे सब पता है, भगवान सर्वज्ञ। तो ये नॉलेज, ये ज्ञान के साथ भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है ना, मन घड़ंत ध्यान नहीं लगाना है, अपने तरीके से ध्यान नहीं लगाना है। बिंदु, भगवान ने नहीं बोला बिंदु के ऊपर ध्यान लगाओ, एक लाइट छोटा सा एक एलईडी लाइट जली है कमरे में अंधेरे में और वहाँ बैठ के ध्यान लगाना है, ये मन घड़ंत विधि नहीं है। भगवान ने विधि भी बताई है कि भगवान के ऊपर ध्यान कैसे लगाना है। तो परम पुरुष के रूप में, कृष्ण के रूप में भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है ना। और भगवान के गुण रूप, अलग अलग भगवान के रूप हैं, है ना। विष्णु अवतार अलग अलग, जितने भी मुख्य जैसे 10 अवतार हैं भगवान के, तो अलग अलग रूप हैं भगवान के, तो उन रूप पर ध्यान लगा सकते हैं। भगवान के अनेक अनेक गुण हैं, भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हैं, भगवान के अनेक अनेक भक्त हैं, भगवान से संबंधित चीज़ें हैं, उनके ऊपर ध्यान लगाना। भगवान का धाम है, किस प्रकार का है, ये सब भगवान बता रहे हैं। ऐसे उस ज्ञान के साथ, है ना, मन घड़ंत तरीके से भगवान के ऊपर ध्यान नहीं लगाना। भगवान ने ये भी बताया कि इस विधि से मेरे ऊपर ध्यान लगाना है, तो वही विधि बता रहे हैं कि सर्वज्ञ के रूप में पुरातन, पुरातन यानी भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण फर्स्ट मैन है। अभी वो हम समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसे होता है, क्यों? क्योंकि हमें इस भौतिक जगत में इसी प्रकार से देखने को मिलता है कि कोई है तो उसके पीछे, जैसे हम पैदा हुए तो हमारे माता पिता हैं, तो लोग प्रश्न करते हैं भगवान भगवान कहाँ से आए? अरे भगवान कहीं से आएंगे तो भगवान कैसे कहलाएंगे? भगवान वो व्यक्ति है जो पहला व्यक्ति, फर्स्ट, है ना। वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग नहीं था, हम जहाँ खड़े होते हैं वहाँ से लाइन शुरू होती है, वो भगवान का डायलॉग है। हम जहाँ से, अहम सर्वस्य प्रभव, वही डायलॉग भगवान बोल रहे हैं। हम जहाँ से खड़े होते हैं वहाँ से लाइन शुरू होती है, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरे से सब आता है, मैं पहला हूँ, मुझसे सब आया, है ना। इस प्रकार से प्रभवः मत्तः सर्वम प्रवर्तते, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ये सब बता रहे हैं। पुरातन, नियंता, नियंता यानी कंट्रोलर, है ना। तो कैसे कंट्रोलर, कि सब कुछ कंट्रोल भगवान के हाथ में, भगवान के पास रिमोट है हर चीज़ का, हर चीज़ का यानी सारी चीज़ का, कुछ भी नहीं छूटा है ना। और फिर बता रहे हैं लघुतम से लघुतर, तो इसको कैसे समझें? लघुतम से लघुतर है भगवान। एक चींटी है, एक मच्छर है, उसके हृदय में भी भगवान, तो भगवान कितने छोटे हुए नहीं। और अगर हम साइंटिफिकली थोड़ी बात करेंगे तो अमीबा, बैक्टीरिया, है ना, तो उसके अंदर भी कितने बड़े होते हैं ये देख सकते हैं हम अपनी आंखों से? नहीं, माइक्रोस्कोप चाहिए तब हम देख पाएंगे कितने छोटे अणु। तो एटम के अंदर भी भगवान है परमात्मा रूप में, मतलब वो जो एक छोटा सा बैक्टीरिया ऐसा जीव है जिसको कि हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो वो उसके अंदर भी परमात्मा रूप में भगवान है। ये सब हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? इस प्रकार से भगवान का ध्यान होना चाहिए हमें, है ना। तो लघुतम से भी लघुतर हैं, है ना, प्रत्येक के पालन करता है ना। जैसे वो अणोरणियान महतो महियान, है ना, एक श्लोक में, ये शायद ईशोपनिषद में, क्यों कमलेश्वर, ईशोपनिषद में इस प्रकार से किया, मतलब कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़े, एक हाथी के शरीर में भी है भगवान, और इस ब्रह्मांड में भी व्याप्त है भगवान, ब्रह्मांड रूप में भी भगवान की तो विस्तार है, तो बड़े से बड़ा, है ना। तो ये भगवान है, छोटे से छोटा भगवान है। हाँ, प्रत्येक का पालन करता, तो भगवान कौन है? सबके पालन करता है ना। हमें लग सकता है कि हम स्वयं से कर रहे हैं सब कुछ, अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते, कि मैं करता हूँ, मैंने इतना अर्जित किया है, मैंने किया। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान को इस प्रकार से जानना है, प्रत्येक के पालन करता है भगवान, समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं, है ना। भौतिकवादी लोग बोलते हैं ना, भगवान है तो दिखाओ, कहाँ है तुम्हारे भगवान? लेकिन यहाँ पर
समस्त भौतिक बुद्धि से परे है भगवान। अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में भगवान अचिंत्य भी है। हाँ, भगवान के बारे में हम पूर्ण ज्ञान कभी नहीं ले सकते, कितना ही रिसर्च कर लेंगे भगवान के विषय में, लेकिन भगवान के विषय में पूर्ण ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भगवान अचिंत्य हैं, ये एक भगवान का गुण है ना। भगवान स्वयं जब अपना चिंतन करते हैं तो भगवान इतने विस्तारित हो जाते हैं, वो चिंतन करते करते में कि भगवान फिर से भगवान के लिए भी अचिंत्य हो जाते हैं। तो पुरुष रूप में, नित्य पुरुष रूप में भगवान रूप में करें, इस प्रकार से चिंतन करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, इन सब ये जो 10 चीज़ें हैं इस प्रकार से उनका ध्यान करना चाहिए। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। भगवान कैसे हैं? हाँ, भगवान जरा के बाण से मर गए कृष्ण, तो यहाँ बता रहे हैं कि इस भौतिक प्रकृति के परे हैं भगवान, और भगवान दिव्य रूप हैं, है ना। साधारण हमारे जैसे नहीं है भगवान, दिव्य यानी आध्यात्मिक है। भगवान का शरीर पूर्ण रूप से 100% आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। तो इसको समझना होगा। तात्पर्य, इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है ना। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर की चिंतन की विधि का वर्णन। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। प्रभुपाद हर जगह तात्पर्य में जरूर डाल देते हैं, निराकार नहीं है भगवान, शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? यह अत्यंत कठिन है। तो कभी कि कोई निराकार वस्तु पे आप ध्यान लगा पाएंगे तो आपका ध्यान लगेगा? आप में से कितने लोगों का ध्यान लगेगा? थोड़ा सा विचार करके देखिए कि निराकार वस्तु है कुछ, उस पर ध्यान लगाना है। और दूसरा, भगवान जो कृष्ण है उनका रूप है ना, एक व्यक्ति है, पुरुष है, उनके ऊपर ध्यान लगाना तो कितना आसान है ना। तुरंत ही हम आकर्षित हो जाते हैं भगवान से, इस प्रकार से कितना। किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है ना। भगवान कवि हैं, तो कविम पुराण ऐसे श्लोक शुरू हो रहा है ना। तो कवि का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर कवि का अर्थ पता चल रहा है ना। सबने सुना होगा कवि क्या, कवि बोलते हुए उन्हें कवि, कवि, कविता, लेकिन यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कवि का अर्थ क्या होता है वास्तविक। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। कवि कौन होता है? भूत, वर्तमान, भविष्य का ज्ञाता होता है। अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक भी हैं। भगवान ये भगवत गीता बोल रहे हैं ना, तो शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षक भी हैं, है ना। क्या बोलते हैं? जगत गुरु, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो सबसे पहले जगत गुरु कौन है? सबसे बड़े गुरु कौन है ना? कौन सा, क्या बोलते हैं वो? वंदे कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो जगत के गुरु कृष्ण हैं, गुरुओं के गुरु कृष्ण हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं, इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण कर सकते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। प्रायः हमें आश्चर्य है कि ये विशाल लोक किस तरह वायु में तैर रहे हैं, है ना। ये भी तो एक आश्चर्य की बात है। साइंटिस्ट लोग बोल देते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल पुल, इससे सब चल रहा है, लेकिन वास्तव में वो ग्रेविटेशनल पुल कहाँ से आया? इतने बड़े बड़े, अभी हम विचार करें कि सूर्य कितना किलो का है, पृथ्वी कितनी किलो की है, और ये इतनी हल्की भी है कि वायु में तैर रहे हैं ये सब ग्रह, है ना। हम अनुमान नहीं लगा सकते कि इतना भारी है ये सब ग्रह, और ये हवा में तैर रहे हैं।
हम कुछ ऐसे बॉल छोड़ें हवा में तो छूट जाएगी, तैर जाएगी, हमारे बस की बात नहीं। लेकिन भगवान ने ऐसे छोड़ रखा है सब चीज़ों को। आप इधर से इधर जाएंगे, आप इधर से इधर जाएंगे, बिल्कुल इधर से उधर नहीं होंगे, और सब भगवान की आज्ञा से सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। नहीं तो श्रील प्रभुपाद इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। नहीं, कितनी आश्चर्य की बात है कि हवा में तैर रहे हैं इतने बड़े बड़े ग्रह, है ना। तो प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोग किस प्रकार से वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है ना। साइंटिस्ट लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन यहाँ ये श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारी भगवान अचिंत्य है, भगवान की शक्ति अचिंत्य है, और हमारी जो बुद्धि है ये सब उसके परे है। हम इसको नहीं समझ पाएंगे, है ना, कैसे भगवान कर सकते हैं ये सब। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, है ना। हम इस भौतिक जगत को ही नहीं समझ पा रहे हैं और भगवान को चैलेंज करते हैं, या फिर बोलते हैं कि आध्यात्मिक जगत नहीं है ना। इस जगत में हम स्वयं को ही नहीं समझ पाते हैं। हमारा जो पूरा सिस्टम है, बॉडी है, कैसे ये सब चल रहा है ना। ये कहाँ से कैसा सिग्नल हुआ मेरे ब्रेन से, वो ठीक ढंग से हमें पता नहीं है पूरा 100%। ये कैसे पूरा ये शरीर चल रहा है, कैसे मेरा हाथ उठ गया, वो पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। ब्रेन की फंक्शनैलिटी पूर्ण रूप से अभी पता नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें अभी साइंस को पता नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें भी पता नहीं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे ये सब चल रहा है। हाँ, तो आध्यात्मिक जगत को हम कैसे चैलेंज कर सकते हैं, है ना, कि आध्यात्मिक जगत नहीं है। आप में से कोई चैलेंज कर सकता है कि आध्यात्मिक जगत नहीं है? कोई कर सकता है? बताइए, सोच के विचार करके। तो फिर मैं एक प्रश्न पूछूंगा आप सबसे। तो ये प्रश्न पूछूंगा कि क्या आप सब दूर घूम के आ गए पूरे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में, देख के आ गए कि भाई हाँ यहाँ ख़त्म हो गई ये चीज़, अब इसके परे कुछ नहीं है, तो यानी आध्यात्मिक लोग नहीं हो सकता है। कौन सा साइंटिस्ट ये कर पाया आज तक? कर पाया कोई? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये चैलेंज करना ही बेवकूफ़ी है कि आध्यात्मिक जगत नहीं है ना। जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है, तो हाँ कहाँ पढ़ रहा था मैं, तो इस बात का खंडन कौन कर सकता है ना। वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत्य का अर्थ है कि इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा, है ना। तो ये इस बुद्धि से, इस ज्ञान के साथ हमें भगवान के ऊपर चिंतन करना चाहिए। ये श्लोक में इस प्रकार से बताया गया है। अगला श्लोक, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सह तं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। अनुवाद पढ़ रहा हूँ। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है ना। तो पहले क्या बता रहे हैं भगवान कि ध्यान लगाना है भगवान के ऊपर, फिर बता रहे हैं कि कैसे ध्यान लगाना है, फिर अभी योगियों के बारे में बता रहे हैं भगवान, है ना, कि योगी को किस प्रकार से ध्यान लगाना चाहिए कि कृष्ण को प्राप्त कर पाए, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान, है ना, इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन है कि कैसे भगवान के गुणों के साथ भगवान के ऊपर ध्यान लगाया जाए,
बिना ज्ञान के ध्यान नहीं लगाना है। और फिर यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण को कैसे योगी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है, मतलब योगी जबरदस्ती भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। एक गुण उस योगी के साथ होना चाहिए जिसकी वजह से वो कृष्ण को प्राप्त कर पाएगा। तो यहाँ बता रहे हैं भक्त्या युक्तो, यानी कि भक्ति के साथ अगर वो योग करेगा योगी, तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा, है ना। तो जो भी कर्म योग, ज्ञान योग, अगर कोई भी किसी भी प्रकार का योग है उसमें अगर भक्ति नहीं है सम्मिलित, तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना संभव नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये स्थापित कर रहे हैं, है ना। तो भक्त्या युक्तो यानी भक्ति करनी होगी, है ना। तो अष्टांग योगी जो है उनकी क्या प्रक्रिया है? अष्टांग योग में कौन कौन सी 8 विधि हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि, है ना। ये इस प्रकार से क्या करते हैं योगी अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो मन को शुद्ध करेंगे, ये सब यम, नियम, आसन, प्राणायाम करके अपने आप को शुद्ध करते हैं, है ना। ध्यान लगाते हैं, प्रत्याहार, उसके पहले प्रत्याहार, तो ये सब विधि है। तो इस विधि को पालन करते करते उनका लक्ष्य क्या है? समाधि। तो समाधि का अर्थ हम क्या समझते हैं? समाधि क्या होता है? कोई बताएंगे समाधि क्या होता है? क्या हुआ? आप भगवत गीता लेके क्यों बैठे? अच्छा, ठीक है। समाधि का अर्थ क्या होता है? राम जी बाबा की समाधि। हाँ, होशंगाबाद में तो बहुत फेमस है राम जी बाबा। तो समाधि नाम लेते से याद आता है कि राम जी बाबा की समाधि। तो समाधि यानी वो थोड़ा सा जहाँ पे सीमेंट से ऊंचा कर देते हैं, ऐसा बना देते हैं, वो मकबरा टाइप का। समाधि का अर्थ क्या होता है? समाधि का अर्थ होता है कि पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर ध्यान लग जाना, पूर्ण रूप से पूरा भगवान में रम जाना, रच बस जाना, यानी कि इसको बोलते हैं समाधि। समाधि का सही अर्थ क्या है? वो ऐसा ऊंचा टीला नहीं सीमेंट का, है ना। तो समाधि का अर्थ होता है कि पूरा, जैसे हम बोले ना अष्टांग योग का जो लक्ष्य है वो है समाधि। तो समाधि का अर्थ क्या है कि पूर्ण रूप से भगवान में ध्यान लग जाना, भगवान में रम जाना पूर्ण रूप से, भगवान के अलावा कुछ चीज़ में ध्यान नहीं होना, है ना। तो इसको बोलते हैं समाधि, है ना। तो इस प्रकार से उपनिषदों में वर्णन है। तो ये जो अष्टांग योगी हैं ये सब अपने आप को शुद्ध करते हैं और फिर इसके माध्यम से धीरे धीरे धारणा स्तर तक आएंगे। तो धारणा का स्तर उपनिषद में एग्जैक्टली तो याद नहीं है मुझे, लेकिन धारणा का अर्थ क्या होता है ना। अभी प्रत्याहार की भी चर्चा करेंगे, थोड़ा ध्यान अभी आ गया है ध्यान तक। तो फिर धारणा का अर्थ है कि कुछ मान लीजिए 30 सेकंड के लिए मैंने अच्छे से पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर ध्यान लगा दिया, कुछ ऐसा समय होता है ना। तो धारणा यानी कि कुछ कम समय के लिए मैंने भगवान के ऊपर ध्यान को अपना पूरा 100% केंद्रित कर दिया, है ना, उसको बोलते हैं धारणा। और फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मान लीजिए कि 1 घंटा पूरा अच्छे से मैं फोकस करके पूरा ध्यान भगवान के ऊपर लगा दिया, है ना। वो बात अलग है कि ये इस ज्ञान के साथ, जैसे अभी पिछले श्लोक में वर्णित किया था, है ना। तो मान लीजिए 1 घंटे के लिए मैं ध्यान लगाया, उसका कुछ समय है सर, 30 सेकंड यानी धारणा, 1 घंटा यानी कि ध्यान। और फिर अगर हम 24 घंटे भगवान के ऊपर पूरा ध्यान लगा पा रहे हैं, फोकस कर पा रहे हैं अच्छे से, बिना विचलित हुए, बिना इधर उधर ध्यान भटके, तो उसको क्या बोलते हैं? समाधि, है ना। तो उसको समाधि बोलते हैं, है ना। तो मध्वाचार्य जो मध्व संप्रदाय वाले हैं, तो वो कैसे बोलते हैं? समाधि। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो बनाते हैं ना समाधि, तो उसको बोलते हैं वृंदावन, है ना। तो जैसे एक बार साउथ के मंदिर में गए, मध्वा वाले सब पहुँचे भक्त, पूछा ये क्या है? मतलब समाधि नहीं बोले, वो बोले वृंदावन है क्या ये?
तो वृंदावन का अर्थ उनको मतलब वो वृंदावन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वृंदावन? समाधि को वृंदावन क्यों बोलते हैं? उससे भी समझ में आएगा कि समाधि का अर्थ क्या होता है। तो इसलिए बोलते हैं वृंदावन की, वृंदावन में क्या चल रहा है? वृंदावन यानी कि भगवान की लीला में प्रवेश। भगवान की लीला में प्रवेश यानी कि पूर्ण रूप से भगवान में रमे हुए हैं। पूर्ण रूप से हम देख रहे हैं ना, वृंदावन में जो भक्त हैं उनको कृष्ण के अलावा कुछ ध्यान है क्या? कुछ नहीं। 100% कृष्ण के लिए ही, कृष्ण का ही विचार है ना। जैसे प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ना कि गोपियाँ घर में हैं, लेकिन घर में भी होते हुए भी कृष्ण का चिंतन कर रही हैं, रो रही हैं घर में। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा याद आ रहा है कृष्ण के चिंतन में कि अभी गैया चराने गए हैं तो पैर में कांटे लग गए होंगे, तो रो रही हैं। तो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर ध्यान है ना, तो इसको बोलते हैं समाधि। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, तो ये योग के विषय में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इस प्रकार से। यहाँ पर छठ चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है ना। शरीर में 6 चक्र हैं, वो कुंडलिनी जागरण नहीं करते हैं, वो चक्र को जागृत कर लेते हैं, है ना। इस प्रकार से प्रयास करते हैं, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। तो एक फिर से प्रश्न आया यहाँ पर मेरे मन में, आप थोड़ा सा उत्तर दीजिए मेरे प्रश्नों का। कि ध्यान हम ऐसा बोल रहे हैं, है ना, मतलब कि समाधि, तो समाधि की बात कर रहे हैं। तो कृष्ण भक्त जैसे समाधि हम सोचते हैं, तो समाधि ले ली है बाबा ने, तो क्या करते हैं, समाधि यानी कि एक जैसे बैठे हैं पूरा ध्यान में और कई वर्षों तक बैठे हैं, हिल भी नहीं रहे, बोल भी नहीं रहे, खा भी नहीं रहे, पी भी नहीं रहे, बैठे हैं। हम बोलते हैं समाधि में हैं, बाबा जी समाधि में हैं। हाँ, तो ये सर्वोच्च स्तर है। तो भक्त लोग फिर क्या समाधि में हैं कि नहीं हैं? होते हैं भक्त लोग समाधि में, हैं? हम तो देख रहे हैं अभी किचन में बैठे हुए हैं, हमारे 2 भक्त जो हैं, 3 भक्त बल्कि, किचन में हलवा बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, खोंचा चला रहे हैं। वो तो कोई समाधि में नहीं बैठे। यहाँ पे सुबह भक्तों ने सबने मिल के झाड़ू पोछा किया। क्यों इंद्र जी, है ना, आप भी थे ना, यहाँ झाड़ू पोछा कर रहे हैं। कोई पता चला कि एक दूसरे से लड़ भी रहा है कि ये अच्छे से सेवा नहीं हुई, तुमने ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, भगवान की फ़ोटो अच्छे से पोछो, ये देखो दाग लग रहा है। हम तो ये सब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? झाड़ू पोछा, बर्तन धोएंगे अभी कुछ भक्त, है ना, सेवा करेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे, है ना, कुछ अर्चन करते हैं भक्त, तो कुछ ना कुछ करने में लगे हुए रहते हैं। तो हम तो डिस्टर्ब रहते हैं पूरे टाइम, भक्त लोग हैं। और इसका मतलब है कि वो जो हम पूर्णता को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है आप लोगों को? हम समाधि में, तो समाधि वाला पहुंचना चाहिए कृष्ण तक, तो हम पहुंचेंगे कि नहीं? इसके बारे में क्या बोलना है आपका? आप सब लोगों की क्या राय है, बताइए। कुछ तो बोलिए। सेवा है, तो सेवा से क्या हो जाएगा? समाधि। तो भक्त लोग कर क्यों रहे हैं ये सब? मान लीजिए सुबह हम पोछा लगा रहे थे, तो पोछा लगा रहे थे, किसके लिए कर रहे हैं? वो भगवान के लिए तो करते हैं भक्त, है ना। तो भक्त लोग भी समाधि में ही होते हैं 24 घंटे। सब्जी लेने दौड़ रहा है भक्त, तो किस ध्यान से दौड़ रहा है? कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। चिंतन, है ना, क्या चिंतन है? पोछा लगा रहे हैं, पोछा लग रहा है, तो पोछा लग रहा है, तो चिंतन किसका है? किसके लिए कर रहे हैं? तो भक्त सारी क्रियाएं करते हुए भी समाधिस्थ ही रहता है। अभी शुद्ध भक्त की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो शुद्ध भक्त भी समाधि में ही रहता है 24 घंटे, है ना। समाधि क्या है? पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर फोकस, पूरा जीवन भगवान के लिए लगा देना। तो शुद्ध भक्त भी इसी प्रकार से ही होते हैं, है ना। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद एक और चीज़ बता रहे हैं इस प्रकार से, है ना, कि यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर छठ चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है। तो ये क्योंकि भगवान यहाँ पर योगियों के विषय में बात कर रहे हैं, तो 6 चक्रों
के विषय में बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान लगाना, धीरे धीरे अपने प्राण को ऊपर लेकर भौं के मध्य में, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, भौं के मध्य में ज्ञान चक्र होता है, तो ज्ञान चक्र तक प्राणों को लेकर आना, है ना। तो इस प्रकार से बता रहे हैं। फिर लेकिन श्रील प्रभुपाद अगली लाइन में क्या लिख रहे हैं, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इस योग को करने की भक्त के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, है ना, है ना। कैसे? शुद्ध भक्त भगवत कृपा से बिना योगाभ्यास के भगवान का आखिरी समय में स्मरण कर पाएगा, है ना। हमको नहीं बैठना है चुपचाप, है ना, सांस पे कंट्रोल, पोस्चर सीधा होना चाहिए, ऐसा बताया ना पूरा, अभी पिछले 6ठे अध्याय में बताया वो ना, कैसे कि वो आँखों को नाक के अग्रभाग पर फोकस करो, शुद्ध कोई स्थान पर, है ना, वहाँ जाकर बैठो, आसन थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, ज़्यादा ऊंचा नहीं, ज़्यादा नीचा नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, आंखें आधी बंदी होनी चाहिए, आधी खुली होनी चाहिए। तो वो प्रक्रिया भक्त को करने की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत वैसे ही बहुत कठिन प्रक्रिया है, और कलयुग में तो वैसे भी मन लग नहीं रहा 30 सेकंड भी भगवान के ऊपर तो कहाँ। तो ये सब सबसे सरल तरीका, इसलिए श्रील प्रभुपाद पूरे 8वें अध्याय के हर श्लोक में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस एक ही प्रक्रिया है। और यहाँ पर फिर बता दिया प्रभुपाद ने कि ये शुद्ध भक्त को ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान की कृपा होगी, आखिरी समय में आपको भगवान की कृपा से भगवान स्वयं से अपने आप को दिखाएंगे, प्रकाशित करेंगे, आपका ध्यान में भगवान स्वयं को लेके आएंगे, है ना। तो ये भक्ति में और इस प्रकार के योगाभ्यास में बहुत अंतर है कि हम अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो बहुत कठिन, पता नहीं, गारंटी नहीं। लेकिन यहाँ पर तो भक्तों के प्रति भगवान का इतना प्रेम है कि स्वयं भगवान आएंगे और अपने आप को प्रकाशित कर देंगे, याद दिलाएंगे, अरे आखिरी समय में तुम्हें मुझे याद करना था। और इस प्रकार से भक्त बोलते हैं कि अगर कृष्ण कृपा ना भी करें तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। महावदान्याय, महादयालु हैं, चैतन्य महाप्रभु आ जाएंगे, है ना। और वो भी नहीं आए तो कौन है, जैसे हमने महाविष्णु स्वामी का, हिज होलीनेस महाविष्णु स्वामी के विषय में चर्चा किया था ना कि आखिरी समय में वो एक्सीडेंट में कोमा में चले गए, तो कौन आए, श्रील प्रभुपाद आए, गुरु आएंगे बचाने। तो गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भक्तों को आखिरी समय में भगवान का स्मरण हो जाएगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद ये बता रहे हैं, ये अंतर है ना। तो इस प्रकार से भक्त याद कर पाएंगे भगवान को आखिरी समय में। तो गुरु आएंगे, गुरु का स्थान क्या है, गुरु का स्थान पता चल रहा है कि आखिरी समय में भगवान का स्मरण करा देंगे, भगवत धाम की प्राप्ति करवा देंगे गुरु, है ना। कई भक्त हैं लेकिन गुरु के ऊपर ही प्रश्न करने लग जाते हैं, है ना। तो गुरु भी भगवान जैसे अचिंत्य, अभी हमने पिछले श्लोक में पढ़ा ना, अचिंत्य तत्व है कृष्ण भगवान, इसी प्रकार से गुरु भी अचिंत्य तत्व है। तो गुरु के ऊपर प्रश्न कई बार शिष्य करते हैं, आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों। लेकिन बात यह है, अरे बाबा आपका जो दिमाग है वो मटेरियलिस्टिक भौतिक बुद्धि, गुरु तत्व को, गुरु क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो आप समझ नहीं पाओगे, भौतिक बुद्धि है आप, है ना। गुरु भी भगवान की तरह अचिंत्य हैं, तो गुरु को उस प्रकार से देखना चाहिए, वैसे पालन करना चाहिए गुरु की आज्ञा का, है ना। तो प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी न किसी योग, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। चूँकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से आध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। तो क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, इसका अभ्यास करना पड़ेगा, है ना, योग का। ये भक्ति योग, ये भी तो अभ्यास ही है ना। तो जैसे स्कूल में ट्रेनिंग लेते हैं वैसे यहाँ पर ट्रेनिंग लेना होगा और उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके भगवान का स्मरण होगा अंत समय में।
हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अष्टांग योग करने वाले भगवान को, देखो उसमें योग सिद्धि मिल सकती है ना, लेकिन वो भौतिक स्तर पे ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा रूप में वो करेंगे भगवान का स्मरण। तो उसी प्रकार से जैसा भगवान का स्मरण होगा उसी प्रकार से वो आध्यात्मिक लोक को तो प्राप्त होंगे, लेकिन जैसे कि गोलोक है उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। समझ रहे हैं है ना? अगर वो विष्णु रूप में ध्यान कर रहे हैं है ना, तो वो, और योगी जन इस प्रकार से भी रहते हैं कि जैसे कि योग सिद्धि इस प्रकार से भी प्राप्त होती है कि हम अपने अनुसार अपना शरीर त्याग सकते हैं और अपने अनुसार हम उच्च लोकों को भी अपने आप को पहुंचा सकते हैं। समझ रहे? ये गंतव्य है। हाँ, बल से भगवान को प्राप्त करें। हाँ, ये तो समझ है ही उसमें कि मैं योग करूँगा और भगवान को प्राप्त कर लूँगा, इस प्रकार से भी होता है। लेकिन क्या है कि योग केवल एक इस प्रकार से नहीं है कि मैं, अभी आप देखिए योग, तो योग अगर हम चर्चा करेंगे तो आप लोगों का क्या विचार है? योग क्या है ना? आप लोगों का क्या विचार है? योग क्या होता है? जो नए भक्त आए हैं उनका क्या विचार है? अलग अलग प्रकार से योग चल रहा है ना अभी तो भारत में। क्या पता, कई योगी लोग निराकार पे भी ध्यान लगा रहे हैं, कई लोग परमात्मा रूप में, विष्णु रूप में हृदय में उनके ऊपर भी ध्यान लगा रहे हैं, है ना। कई योगी केवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो वो इसलिए वो गंतव्य हम निश्चित नहीं बोल सकते। अभी योगी की परिभाषा ही है ना, अब अगर हम शास्त्र से समझेंगे तो भी उसमें बहुत विविधता है, वैरायटी है उसमें। तो जो जिस प्रकार से है ना, भगवान तो बता रही है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। तो जो जिस प्रकार से योग करेगा है ना, योग सिद्धि के लिए भी करते हैं, अणिमा लघिमा है ना, बहुत सारी अष्ट सिद्धियाँ हैं तो उनको प्राप्त करने के लिए है ना, तो ये सब वो भी प्राप्त कर सकते हैं योग से। तो वो ध्येय क्या है हमारे हृदय में, उसके ऊपर निश्चित होगा कि हमारा गंतव्य क्या है, कहाँ पहुँचेंगे हम। तो बहुत विविध प्रकार से योग है ना। अभी तो हम एक्सरसाइज करेंगे अगर केवल योग के माध्यम से, तो फिर वो एक्सरसाइज करने से तो शरीर बलवान हो जाएगा बस, और क्या होगा। और 84 लाख योनियों में कुत्ता बिल्ली बनने वाले हैं। अष्टांग योग कहाँ होगा? अभी जैसे अगर हम रूल रेगुलेशन पढ़ेंगे अष्टांग योग के, तो हमें, जैसे मैं बोल रहा था कि शुद्ध स्थान चाहिए जहाँ पे पाप नहीं होते हों। तो ऐसा कौन सा स्थान बचा है जहाँ पाप नहीं हो रहे? कोई बचा है? आप कहीं के तीर्थ स्थान में जाओ तो वहाँ भी पाप हो रहे हैं आजकल। तो ऐसा स्थान नहीं बचे, वैसा हमारा शारीरिक बल नहीं बचा है ना। जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णित है ना कि ये बल बुद्धि सब तो हमारा धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। कलयुग जैसा आगे बढ़ता जा रहा है ना, हाइट कम होती जा रही है, बहुत सारी चीज़ें होती जा रही हैं, तो बुद्धि बल सब तो कम होता जा रहा है। तो कहाँ से ध्यान लगाएंगे है ना। अगले श्लोक में उसी का ही वर्णन है। प्रभुपाद ब्रह्मचर्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उसका अर्थ है ना कि अभी हमारे ध्यान भटकाने के लिए इतनी चीज़ें हैं, कहाँ हमारा ध्यान लगने वाला है भगवान पे। हम कहाँ बैठ पाएंगे 15-20 मिनट भी ढंग से। ध्यान लगाना तो प्रक्रिया ही नहीं है, क्योंकि इंद्रियों को वश में करना बहुत मुश्किल है। इतने इंद्रिय विषय हैं आज के ज़माने में, और बस मतलब आसानी से परोस दिए गए हैं हमारे सामने कि हम विचलित ही रहेंगे, हमारा मन विचलित ही रहेगा। इंद्रिय विषय इतने हैं, पैसा
इसमें ध्यान लगा हुआ है, बिजनेस पता नहीं 100 चीज़ों में ध्यान लगा हुआ है, मोबाइल इंटरनेट सब में ध्यान लगा है, तो कहाँ हमारा ध्यान, हम बैठेंगे नहीं और फिर टीवी सीरियल की याद आ जाएगी कि अभी टीवी सीरियल आने वाला है, चलो भागो, ध्यान व्यान भाड़ में गया, तो कहाँ से अभी काम याद आ जाएगा कुछ, वो ध्यान लगने वाला ही नहीं है। कलयुग है ये, इतनी एंजाइटी है। एंजाइटी हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में एंजाइटी को क्या बोलेंगे? वो हाँ मतलब वो जो विचलित रहता है ना मन, बेचैनी, बेचैनी, इतना बेचैनी है सबको, इतनी सारी चीज़ें करना है, इतना सारा कुछ प्राप्त करना है, जीवन छोटा सा है, अभी तो मैं करोड़पति नहीं बना, इतना सब कुछ प्राप्त करना है, तो इतना विचलित है व्यक्ति, तो कहाँ से ध्यान लगाएगा? ध्यान प्रक्रिया ही नहीं है। तो शास्त्र में तो बताया ना, कलयुग की प्रक्रिया है ही नहीं ध्यान। ध्यान कब की प्रक्रिया थी? ध्यान सतयुग कृते अध्याय तो विष्णु। तो और वास्तव में इस श्लोक से ये भी पता चल रहा है कि वास्तव में जो ध्यान लगाने की प्रक्रिया है वो उसका ध्यान का किस चीज़ पे ध्यान लगाना है? तो कृते यानी कि सतयुग में, अध्याय तो यानी कि ध्यान लगाना है किस पे? विष्णु पे, है ना। तो वो भी बता रहे हैं कृते अध्याय तो विष्णु। तो सतयुग की विधि थी ये, तो कलयुग की तो विधि नहीं है वैसे भी, है ना। तो शास्त्र जो बता रहे हैं वो परफेक्ट नॉलेज है, शब्द प्रमाण परफेक्ट। तो उससे पता चल रहा है कि ये विधि है ही नहीं आपके लिए। जो भी आपको मेडिटेशन करवा रहा है वो आपको मूर्ख बना रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा आपके साथ, क्योंकि वो विधि नहीं है कलयुग की। कलयुग की विधि है हरेर नाम हरेर नाम अइव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग की ये विधि सिंपल सी, है ना। श्रील प्रभुपाद क्या बोलते थे? चैंट एंड बी हैप्पी, है ना। मतलब कि हरे कृष्ण महामंत्र करो और खुश रहो, है ना। जिस भी परिस्थिति में हो खुशी रहने वाले हो आप, क्योंकि आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होगा आपके हृदय में। हमने चर्चा किया था ना, भक्ति का एक लक्षण है, क्या है? क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि यानी क्लेशों को समाप्त कर देती है भक्ति। क्लेश समाप्त हुए, दुख समाप्त हुए तो क्या हुआ? मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तो ये भक्ति का लक्षण है। और कोई प्रश्न है? यम और नियम। यम यानी कि वर्जन, मांसाहार नहीं करोगे, व्याभिचार नहीं करोगे, नहीं नहीं नहीं, तो वो वाली चीज़। नियम यानी 16 माला करोगे, समझ रहे? 16 माला करना नियम, है ना। तो हम इस प्रकार से यम यानी कि वर्जन, वर्जन, वर्जित, है। तो वही है, योग करने वाले यम और नियम तो नहीं बताते, सीधे आसन पे आ जाते हैं, प्राणायाम पे पहुंच जाते हैं, कूद के चौथी, तीसरी, चौथी सीढ़ी पर कूदा देते हैं आपको डायरेक्ट, और आपकी हड्डी टूट जाएगी उसमें। ज़्यादा लंबी छलांग लगाओगे तो पैर की हड्डी टूट जाएगी। प्रसाद ले लेते हैं आप, है ना, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय।